संक्षिप्त योग विशिष्ट उपशम प्रकरण। वीत हव्य मुनि का एकाग्रता की सिद्धि के लिए इंद्रिय और मन को बोधित करना। श्री वशिष्ठ कहते हैं, श्री राम, मैंने तुम्हें जिस विचार का दिग्दर्शन कराया है उस विचार को पहले विद्वान संवत बृहस्पति के छोटे भाई ने किया था। विंध्याचल पर्वत के ऊपर उसी आत्म तत्वज्ञ संवत ने उस विचार को मुझसे कहा था। अब तुम इस दूसरी दृष्टि का जो परम पद को प्रदान करने वाली है श्रवण करो। इसी दृष्टि से महामुनि वीत हव्य ने निशंक परम पद को प्राप्त किया था। एक समय की बात है, महामुनि वीत हव्य संसार रूपी भ्रम प्रदान करने वाले घोर आदि व्याधि में आकारयुक्त संसारिक क्रियाकलापों से वैराग्य युक्त होकर के विरक्त अवस्था को प्राप्त हो गए और केवल निर्विकल समाधि से प्राप्त होने वाले परम उदार पर ब्रह्म परमात्मा को जानने की इच्छा से ही उक्त महामुनि ने अपने संसारिक के व्यवहारों का त्याग कर दिया। तदनंतर महामुनि वीत हव्य ने सर्चित परन कुटी में प्रवेश किया। उस परन कुटी में अपने द्वारा बिछाए गए सम और शुद्ध आसन पर वे बैठ गए। फिर बाह्य और अभ्यंतर विषयों का परित्याग करते हुए उस महामुनि ने विशुद्ध मन से क्रमशः इस प्रकार विचार किया। कितने आश्चर्य की बात है कि ये अत्यंत चंचल मन किसी एक निश्चित विषय में लगाया जाने पर भी क्षण भर भी उसी प्रकार स्थिर नहीं होता जैसे तरंगों के द्वारा बहाया गया पत्ता स्थिर नहीं होता। मन घट से पट के ऊपर और पट से उत्कट शकट के ऊपर कूद जाता है। यूं यह चित्त विषयों पर उसी प्रकार दौड़ता है जिस प्रकार वृक्षों के ऊपर बंदर दौड़ता है। इंद्रियगण, तुम लोग मन के ही अलग अलग द्वार हो, अतएव निश्चित ही अधम और जड़ हो। मैं तो सच्चिदानंद घन परमात्म स्वरूप में स्थित हुआ साक्षी रूप से सब कुछ कह रहा हूँ। चक्षुर आदि इंद्रियगण आकार से रहित तुम लोग मेरे सामने मिथ्या ही उछल कूद कर रहे हो। तुम लोग अलाद चक्कर के सदृश और रज्जु में सर्प ब्रह्म के सदृश मिथ्या रूप ही हो। जैसे सर्पों से डरा हुआ पथिक उनसे दूर रहता है, वैसे ही दोष रहित चेतन आत्मा इंद्रियों से सर्वथा दूर रहता है। इंद्रियगण केवल चेतन सत्ता की सन्निधि से ही तुम लोगों की परस्पर चेष्टा होती रहती है। मूर्ख मन, मैं चेतन हूँ, इस प्रकार की तुम्हारी वासना मिथ्या और निरर्थक है, क्योंकि एक दूसरे से अत्यंत भिन्न धर्म वाले चेतन और जड़ मन की एकता नहीं हो सकती। चित्त अहंकार के उत्पन्न होने पर ये शीर मैं ही हूँ, इस प्रकार का जो तुम मिथ्या अभिमान करते हो उसे छोड़ दो। मूर्ख, तुम कुछ भी नहीं हो, इसलिए क्यों व्यर्थ चंचल हो उठते हो। ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा अनादि और अनंत है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए महामूर्ख, इस शीर में चित्त नाम वाले तुम कहाँ से आए। मूर्ख चित्त, चक्षु आदि इंद्रिय गणों का आश्रय करके तुम उपहास के पात्र मत बनो। तुम ना तो करता हो और ना भोगता हो, किंतु जड़ हो। तुम अन्य के द्वारा दृष्टा साक्षी आत्मा के द्वारा जाने जाते हो। जो जड़ स्वरूप है उसका अस्तित्व है ही नहीं, अतः उस जड़ में ज्ञातापन, कर्तापन, भोक्तापन नहीं हो सकते। चित्त, तुम स्वयं ही जड़ रूप हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भला बतलाओ तो सही, जड़ में कैसे कर्तापन रह सकता है। क्या यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ भी किसी प्रकार नाच सकती हैं। जिसकी शक्ति से जो किया जाता है वह उसी के द्वारा किया हुआ होगा। पुरुष की शक्ति से हंसुआ काटती है, पर काटने वाला पुरुष कहलाता है। जिसकी शक्ति से जिसका वध किया जाता है वह उसी के द्वारा हत कहा जाएगा। पुरुष की शक्ति से तलवार हनन करती है,
पर हनन करने वाला पुरुष ही कहा जाता है। जिसकी शक्ति से जो पिया जाता है वह उसी के द्वारा पिया गया कहा जाएगा। पात्र के द्वारा जल आदि पिए जाते हैं, पर जो मनुष्य है वही पीने वाला कहा जाता है, पात्र नहीं। मेरे प्यारे चित्त, तुम स्वभाव से ही जड़ हो, पर उसी सर्वज्ञ साक्षी के द्वारा बोधित होते हो, क्योंकि जीवात्मा ही अपने को अपने से भोक्ता, भोग्य, करण, उपकरण और जगत के रूप में स्वप्न की तरह रचता है। इससे तुम तत्व रहित हो, तुम मूढ़ हो और वास्तव में तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए तुम्हें मैं तत्व स्वरूप ही हूँ, ऐसा दुखदायी मिथ्या भाव नहीं करना चाहिए। वास्तव में बाजीगर की रची हुई ऐन्द्रजालिक लता के समान चित्त की कल्पना मिथ्या है तथा इस ब्रह्मांड में एक विज्ञान आनंद घन ब्रह्म का स्वरूप ही सर्वत्र विराजमान है। अज्ञानी चित्त में परम पद सर्वत्र व्यापक, सारे पदार्थों में स्थित और सबका स्वरूप है। उसकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य को सदा सर्वदा सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। चित्त उस समय न तो तुम रहते हो और न देही पृथक रहता है, किंतु एक महान प्रकाश स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही अपने आप में स्थित रहता है। स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप सर्वत्र व्यापक अद्वितीय चेतन परमात्मा ने ही इस समस्त ब्रह्मांड को परिपूर्ण कर रखा है। इसलिए उसके सिवा दूसरी कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। वही एक और अनेक सब का प्रकाशक है, समस्त रूप है। उसी परमात्मा ने अपने आप में संकल्प से इस जगत की रचना की है। ऐसी स्थिति में कौन किसकी कैसे इच्छा करेगा, किंतु चित्त तुम्हारे जैसे मूर्खों की दृष्टि से ही इस जगत में व्यर्थ चंचलता उत्पन्न होती है। जिस प्रकार राजा की स्त्री को देख करके मूर्ख युवा पुरुष को मदमयी चंचलता उत्पन्न होती है, परंतु कल्पना और मनन से रहित आत्मा में कर्तव्य कैसा? क्या कहीं आकाश में पुष्प किसी तरह उत्पन्न हो सकता है? जैसे आकाश में हाथ, पैर आदि अंग हो ही नहीं सकते, वैसे ही आत्मा में कर्तव्य हो ही नहीं सकता। जैसे समुद्र में तप्त अंगार नहीं रह सकता, वैसे ही परमात्मा में दूसरी कोई कल्पना रह ही नहीं सकती। इस प्रकार जब परमात्म देव में कल्पना का अभाव है तथा मन एवं देह जड़ है, तब विवेक दृष्टि से ये अन्य है, ये अन्य नहीं है, ये शुभ है, ये अशुभ है इत्यादि असत्य कल्पनाएं नहीं रह सकती। ऐसी स्थिति में सुंदर चित्त, विशेष रहित चेतन परमात्मा ही सारभूत वस्तु है, दूसरी नहीं। चित्त जैसे आकाश में वन नहीं है, वैसे ही पूर्वोक्त असत्य कल्पनाएं आत्मा में हैं ही नहीं। दृश्य से रहित केवल चेतन ही इस जगत के रूप में विस्तृत हुआ है, इसलिए उसमें ये मैं हूँ, ये अन्य है, इस प्रकार की असत्य कल्पनाएं हो ही कैसे सकती हैं। अनादि रूप रहित सर्वगामी और व्यापक परमात्मा में कल्पनाओं का कौन कैसे आरोप कर सकता है? क्या कोई आकाश में ऋग्वेद आदि को लिख सकता है? सर्ग 82 पूर्ण हुआ। सर्ग 83 इंद्रियों और मन के रहते समस्त दोषों की प्राप्ति तथा उनके शमन से समस्त गुणों की ओर परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन। श्री विशेष जी कहते हैं, श्री राम मुनियों में श्रेष्ठ धीर वीतहव्य मुनि ने विशुद्ध धारणा से युक्त बुद्धि से एकांत में स्थित होकर के पुनः अपनी इंद्रियों को भली भांति इस प्रकार समझाया। इंद्रियगण, मेरे पूर्व में किए गए आत्म तत्व के उपदेश से तुम लोगों की ये मिथ्याभूत सत्ता नष्ट ही हो गई, ऐसा मानता हूँ, क्योंकि तुम अज्ञान से उत्पन्न हुए हो। चित्त तुम देखो
कि तुम्हारे कायम रहने से अज्ञानी मूर्खों के राग द्वेष आदि तरंगों से युक्त संसार रूपी नदियों का समूह काल रूपी विशाल समुद्र में प्रविष्ट हो रहा है। देखो, एक दूसरों के अहंकार से होने वाले, एक दूसरों के वध पराजय उत्पीड़न आदि की चिंताओं से युक्त दुख की पंक्तियां कहीं से उसी प्रकार गिर रही हैं जिस प्रकार वृष्टि की धाराएं गिर रही हों। अपने विलासों से शब्द करता हुआ लोभ रूपी पक्षी राग द्वेष रूप अपने तीक्ष्ण ठोर द्वारा इस जीर्ण शीर रूपी वृक्ष के शम दम आदि गुण समूह रूपी फल पुष्पों को कतर रहा है। अपवित्र दुष्ट आचरण करने वाला काम रूपी कर्ष मुर्गा हृदय के राग द्वेष आदि दोष रूप कूड़े के ढेर को इधर उधर बिखेर देता है। मोह रूपी महारात्रि में भयावे अज्ञान रूपी उलोक हृदय रूपी वृक्ष के ऊपर शमशान में वेतल की भांति चारों ओर से प्रलाप कर रहा है। इंद्रियगण आप लोगों के विद्यमान रहने पर ये और इनसे दूसरी भी बहुत सी इच्छा कामना वासना सप्रीहा आदि अशुभ श्रियां रात्रि में पिशाचनियों की तरह उछल कूद मचाती रहती हैं। चित्त तुम्हारे विनाश होने पर समता शांति सरलता क्षमा दया आदि संपूर्ण शुभ श्रियां ज्ञान रूपी प्रकाश से युक्त हो उसी प्रकार पूर्ण रूप से प्रफुल्लित होती हैं जिस प्रकार प्रातःकाल में कमलनीय। अब मोह रूपी तुषार से रहित रजोगुण रूप रेणु से शून्य निर्मल ज्ञान के प्रकाश से युक्त हृदय आकाश रूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म शोभित हो रहा है। आकाश मंडल से गिरने वाली और वायु आदि से आकुलित वृष्टि धाराओं की तरह दुखदायी विकल्प समूह अब नहीं गिरते। सबको आनंदित करने वाली शांत परमपित्र मित्रता हृदय में उत्पन्न हो रही है। अज्ञान का विनाश होने पर हृदय में ज्ञान का प्रकाश उसी प्रकार प्रकट हो रहा है जिस प्रकार शरत काल में मेघों के शांत हो जाने पर निर्मल आकाश में सूर्य मंडल प्रकट होता है। वायु के शांत होने पर समुद्र जैसे सम हो जाता है वैसे ही प्रसन्न विशाल गंभीरता से युक्त शोभ शून्य तथा राग द्वेष आदि दोषों से रहित वश में किया हुआ मन सम हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति रूप अमृत प्रभा से पूर्ण तथा अविनाशी आनंद से संपन्न पुरुष शांति से युक्त रहता है। केवल सच्चिदानंद परमात्मा में विश्राम हो जाने पर परमात्मा के स्वरूप का पूर्ण रूप से अनुभव हो जाता है। चित्त तुम्हारा स्वरूप अविचार के कारण ही कायम है। विवेक पूर्वक विचार करने पर तुम कायम नहीं रहते किंतु केवल एक सम स्वरूप परमात्मा ही भली भांति समभाव से स्थित रह जाता है। विचार न करने पर तुम उसी प्रकार उत्पन्न होते हो जिस प्रकार प्रकाशक के न रहने पर अंधकार। चित्त विचार से तुम्हारा स्वरूप उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जिस प्रकार प्रकाश से अंधकार, क्योंकि जिसकी अविवेक से उत्पत्ति होती है उसका विवेक से विनाश हो जाता है। जैसे प्रकाश से अंधकार का विनाश होता है और प्रकाश का अभाव होने पर अंधकार हो जाता है। तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी विचार के दृढ़ होने पर सुख की सिद्धि के लिए तुम्हारा चारों ओर से ये विनाश प्राप्त हुआ है। अवीतहव्य मुनि अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं। सौभाग्यवश मैं समस्त चिंता ज्वरों से मुक्त हो गया हूँ, शांत हो गया हूँ और चारों ओर से तृप्त हो गया हूँ। मैं तुरीय स्वरूप परमात्म स्वरूप अपनी आत्मा में स्थित हो गया हूँ। इसलिए यह निश्चय हुआ कि इस संसार में जिसकी स्थिति विवेक पूर्वक विचार करने पर कायम हो ही नहीं सकती वह चित्त है ही नहीं, किंतु परमात्मा तो अवश्य ही है, अवश्य ही है। परमात्मा को छोड़ करके और कुछ भी उससे भिन्न है ही नहीं। सब प्रकार के मनों से रहित आत्मा के अंदर
ये आत्मा है, इस प्रकार की कल्पना ही नहीं हो सकती। ये मैं मानता हूँ, क्योंकि एक अद्वितीय आत्मा में इंद्र रूप से अन्य वस्तु की सत्ता से होने वाली कल्पना कैसे हो सकती है। इसी कारण मैं ये आत्मा हूँ, इस प्रकार कल्पना न करता हुआ मैं मुनि होकर के उसी प्रकार अपने विज्ञान आनंद घन परमात्म स्वरूप में स्थित हूँ। जिस प्रकार जल में तरंग, अतः उस वासना शून्य जीव के आश्रय से रहित, प्राण संचार से रहित, भेदभाव से शून्य, दृश्य से रहित, ज्ञान स्वरूप मन और वाणी की चेष्टा से शून्य, विज्ञान नंद घन परमात्मा को प्राप्त करके मैं परम शांत हूँ। सर्ग 83 समाप्त हुआ। सर्ग 84 वीतहव्य महामुनि की समाधि और उससे जागना, 6 रात्रि तक पुनः समाधि, चिरकाल तक जीवन मुक्त स्थिति, उसके द्वारा दुख सुकृत आदि को नमस्कार और उसका परमात्मा में विलीन हो जाना। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार निर्णय करके वे मुनिवर वीतहव्य समस्त वासनाओं को छोड़ करके विंध्य पर्वत की गुहा में समाधि लगा करके उसमें अचल स्थित हो गए। उसमें महामुनि वीतहव्य सब प्रकार के शोभ से शून्य परिपूर्ण चेतन विज्ञान आनंद से युक्त होने के कारण अत्यंत सुशोभित हुए। उनका मन अत्यंत विलीन हो गया था। अतः वे ऐसे भले लगते थे जैसे प्रशांत समुद्र भला लगता है। जिस प्रकार ईंधन के जल जाने पर अग्नि में ज्वालाओं का संचारण शांत हो जाता है, वैसे ही उन महामुनि का प्राण संचार क्रमशः भीतर हृदय में ही शांत हो गया। समाधि में स्थित महामुनि वीतहव्य के दोनों नेत्र ऐसे दिखाई पड़ते थे जैसे उनकी वृत्ति नासिका के अग्रभाग में दोनों ओर बराबर फैली हुई। महाबुद्धि वीतहव्य ने अपने आसन बंध में शरीर, सिर और ग्रीवा को समान रूप से रखा था। इसलिए वे ऐसे जान पड़ते थे जैसे पत्थर पर खोदी गई या चित्र में लिखी गई मूर्ति हो। श्रीमान विंध्य आद्रि के किसी झरने के निकट गुहा में इस प्रकार की समाधि में स्थित महामुनि वीतहव्य के 300 वर्ष आधे मुहूर्त की तरह व्यतीत हो गए। परमात्मा में स्थित ध्यान निमग्न उन मुनि ने जीवन मुक्तता के कारण इतने काल को कुछ भी नहीं समझा और अपने उस शरीर का त्याग भी नहीं किया। योग के रहस्य को जानने वाले परम भाग्यशाली वे मुनि महान मेघों के चारों ओर फैलने वाले शब्दों से, बरसती हुई वृष्टि की धाराओं के गिरने से, उत्तम घर घर शब्दों से, सिंहों के क्रोधपूर्वक गर्जने से, झरनों की दिग्व्यापी घरघराहट से, भयंकर वज्रपातों से, मनुष्यों के घने कोलाहलों से, भूकंप के द्वारा छिन्न भिन्न हुए पर्वत तटों की हलचलों से तथा अग्नि की तरह ककर्ष ग्रीष्म आदि के तापों से भी उतने समय तक समाधि से जागे नहीं। थोड़े ही समय में उस पर्वत की गुफा में वर्षा के कीचड़ से ढके हुए महामुनि वीतहव्य पृथ्वी में निमग्न से प्रतीत होते थे। उस गुफा की भूमि में ये मुनि कीचड़ से लथपथ होकर उसी प्रकार रहते थे जिस प्रकार पर्वत के अंदर शिला। तदनंतर 300 वर्ष बीत जाने पर पृथ्वी की गुहा में दबे हुए वह निग्रह अनुग्रह समर्थ तथा परमात्मा को प्राप्त महामुनि स्वयं ही समाधि से जाग गए। राघव, तत्पश्चात महामुनि वीतहव्य ने संपूर्ण भूतों में आत्म भाव होने के कारण अनेक लोकों का ब्रह्म रूप से अनुभव किया और वर्तमान समय में कर भी रहे हैं। श्री राम, आपका भी ये जगत मनो में ब्रह्मतुल्य एवं परमार्थ दिशा में जिस प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी प्रकार महामुनि वीतहव्य का भी वह जगत मनो में ब्रह्मतुल्य एवं परमार्थ दशा में सच्चिदानंद स्वरूप है।
जब तक इस प्रकार जगत को तत्व ज्ञान द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप नहीं जाना जाता, तब तक वह हृदय में वज्र सार की तरह अत्यंत दृढ़ रहता है, किंतु यथार्थ रूप से जान लिए जाने पर वह सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। श्री राम, दिन की समाप्ति के बाद मुनि ने फिर भी मन की एकाग्रता रूप समाधि के लिए उसी पूर्व परिचित विंध्यादि की गुहा में प्रवेश करके विचार किया। शीर, सिर और ग्रीवा को समान रूप से रख करके दृढ़ासन होकर के मैं पर्वत के शिखर की तरह अचल बैठता हूँ। मन से परे चारों ओर स्थित परिपूर्ण समान सत्ता और परम समता रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में विकारित हुआ स्थानों की तरह मैं नित्य स्थित हूँ। इस प्रकार चिंतन करते हुए वे परमात्मा के ध्यान में 6 दिन तक फिर स्थित रहे। तदनंतर उसी प्रकार समाधि से जाग गए, जिस प्रकार सोया हुआ पथिक जग जाता है। इसके बाद उन सिद्ध महान तपस्वी महात्मा वीतहव्य ने जीवन मुक्त अवस्था में स्थित हुए ही चिरकाल तक यत्र तत्र विचरण किया। वे महामुनि वीतहव्य न तो किसी वस्तु की स्तुति करते थे और न कभी किसी की निंदा ही करते थे। वे प्रतिकूल की प्राप्ति में कभी उद्विग्न नहीं होते थे तथा अनुकूल की प्राप्ति में हर्षित नहीं होते थे। अब वीतहव्य मुनि अपनी इंद्रियों के प्रति कहते हैं, इंद्रियगण, अब तुम लोग विनाश को ही प्राप्त हो जाओ, तुम्हारी सारी अभिलाषाएं निष्फल होगी हैं। अब आशय रहित तुम लोग मुझ पर आक्रमण करने में समर्थ नहीं हो। अब स्मरण करने योग्य इस जड़ दृश्य संसार की विस्मृति हो गई है और स्मरण करने योग्य परमात्मा के स्पष्ट रूप से स्मृति हो गई है। जो सद्रूप परमात्मा था वह सत्य ही रहा तथा जो जड़ दृश्य वर्ग असत्य था वह असत्य ही रहा। श्री राम, इस प्रकार के विचार से युक्त होके वे महान तपस्वी मुनि श्रेष्ठ महात्मा वीतहव्य अनेक वर्षों तक इस लोक में स्थित रहे, जिसके प्राप्त होने पर पुनर्जन्म के लिए चिंता विनष्ट हो जाती है और मूर्ता दूर भाग जाती है। उस विज्ञान आनंद घन परमात्मा में मुनि निरंतर स्थित थे। त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य पदार्थों की प्राप्ति हो जाने पर भी त्याग और ग्रहण की बुद्धि का विनाश हो जाने के कारण महामुनि वीतहव्य का अंतःकरण इच्छा और अनिच्छा से रहित हो गया था। तत्पश्चात वे फिर अपने मन ही मन विचार करने लगे, दुख तुम्हारे द्वारा संतप्त हुए मैंने अत्यंत आदर से आत्मा का अनुभव किया है। मुझको तुमने ही सचेत करा करके इस मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है, अतः तुम्हें मेरा प्रणाम है। आश्चर्य है कि प्राणियों के स्वार्थों की अत्यंत विलक्षण गति है, जो आज मैं भी सैकड़ों जन्म तक साथी रह करके अपने प्यारे मित्र इस शरीर से अलग हो रहा हूँ। मात्र रूप तृष्णे, अब हम दोनों का संयोग के कारण ही सदा के लिए वियोग हो रहा है, इसलिए तुम्हें प्रणाम है। सुकृत अर्थात पुण्य देव, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने ही पहले मेरे नरकों से उद्धार करके मुझे स्वर्ग में भेजा था, जिसके संबंध से मैंने दीर्घ काल तक नाना योनियों का उपभोग किया। उस अज्ञान को मैं प्रणाम करता हूँ। सखी, गुहा तपस्विनी, संसार रूपी महामार्ग में खिन्न हुए मेरे लिए तुम ही अकेली आश्वासन देने में समर्थ, अत्यंत स्नेह से युक्त और समस्त लोगों का नाश करने वाली सखी हुई। इसलिए समाधि में स्त्री के सदृश व्यवहार करने वाली उस गुहारूपी तपस्विनी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। संकट, गड्ढे और कुंजों में हाथ को आलंबन देने वाले विद्यावस्था के एकमात्र मित्र दंड, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। प्रिय प्राण समुदाय, तुम सब प्रकृति में विलीन हो जाओ और मैं सच्चिदानंद ब्रह्म में विलीन होता हूँ।
क्योंकि जितने भी भोग समूह हैं वे अंत में नाशवान हैं। जो आज उन्नत है उसका अंत में पतन निश्चित है। एवं संसार में जितने संयोग हैं उनका भी अंत में वियोग निश्चित है। आप प्रत्येक इंद्रिय आदि के द्वारा प्राप्त करने योग्य प्रकृति का विभाग पूर्वक वर्णन करते हैं। चक्षु इंद्रियां आदित्य मंडल में प्रवेश करें, घ्राण इंद्रियां पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाएं, प्राण वायु वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाए, श्रोत्र इंद्रियां आकाश में प्रविष्ट हो जाएं और रसन इंद्रियां जल में प्रविष्ट हो जाएं। मैं ओंकार की अंतिम अर्धमात्रा से लक्षित पर ब्रह्म स्वरूप परमात्मा में अपने आप ही अंतःकरण से रहित हो शांत हो रहा हूँ। अतः मैं संपूर्ण कार्यों की परंपरा से रहित, समस्त दृश्यों की अवस्थाओं से अतीत, उच्चारण किए हुए प्रणव के ब्रह्मरंध्र में विश्रांति का अनुसरण करके ब्रह्माकारता की प्राप्ति से उपरत बुद्धि तथा अविद्यारूपी मल से रहित हुआ स्थित हूँ। सर्ग 84, 85, 86वां समाप्त हुआ। महामुनि वीतहव्य की ओंकार की अंतिम मात्रा का अवलंबन करके परमात्म प्राप्ति रूप मुक्त अवस्था तथा मुक्त होने पर उनके शीर प्राणों और सब धातुओं का अपने अपने उपादान कारण में विलीन होकर मूल प्रकृति में लीन होने का वर्णन। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार धीरे धीरे प्रणव का उच्चारण करते हुए महामुनि वीतहव्य संकल्प और इच्छाओं से रहित होकर के अंतिम भूमिका को प्राप्त करके अकार उकार मकार और अर्धमात्रा से युक्त पादों के भेद से ओमकार का स्मरण करते हुए ब्रह्म के स्वरूप में संसार का जो अध्यारोप है उसका बाध करके, अर्थात केवल ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ नहीं है, इस प्रकार निश्चय करके अविनाशी विशुद्ध परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते थे। कल्पित बाह्य और अभ्यंतर, स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्मतर संपूर्ण त्रिलोकी के पदार्थों का भी परित्याग करके यह शोभ शून्य आकार वाले महामुनि वीतहव्य नित्य आत्म स्वरूप में ही स्थित थे। वे पूर्ण चंद्र की तरह परिपूर्ण थे तथा मंद्राचल की तरह स्थित थे। तंत्र नेति नेति इत्यादि श्रुतियों से बोधित जो अद्वैत तत्व हैं और जो वाणी का भी ये गोचर है, उस तत्व को ये मुनि प्राप्त हो गए। उसके अनंतर ये मुनि समस्त पदार्थों में व्यापक, समस्त पदार्थों से रहित, निर्तिशय समता से पूर्ण, चिन्ह में अतिशय पवित्र परम पद स्वरूप हो गए। जो ब्रह्म ज्ञानियों का ब्रह्म रूप, विज्ञानवादियों का विज्ञान रूप एवं कपिल मुनि निर्मित सांख्य शास्त्र में प्रतिपादित पुरुष रूप, पतंजलि निर्मित योग शास्त्र में प्रतिपादित क्लेश आदि से रहित पुरुष विशेषात्मक ईश्वर रूप, आत्मा के स्वरूप का भली प्रकार जानने वाले आत्मवादियों के मत में आत्म तत्व रूप, समस्त शास्त्र का सिद्धांत भूत, सबके हृदय में अनुगत सर्वात्म सर्वस्वरूप जो निर्मल श्रेष्ठ पद है तत्व स्वरूप होकर ये मुनि अवस्थित थे। जो तत्व वास्तव में अद्वितीय होने के कारण एक और माया के संबंध से अनेक भी हैं, जो माया से युक्त होने के कारण सगुण और वास्तव में माया से अतीत निर्गुण हैं, तत्व स्वरूप होकर ये मुनि स्थित थे। श्री राम, इस प्रकार महामुनि वीतहव्य के परम शांत हो परम निर्वाण पद को प्राप्त हो जाने पर उनका क्रिया शून्य व देह उसी प्रकार कुम्हला गया जिस प्रकार हेमंत ऋतु में कमल रस रहित होकर कुम्हला जाता है। उस देह के संपूर्ण स्थूल भूत तन्मात्रा स्वरूप सूक्ष्म महाभूतों में ही लीन होंगे और मांस अस्थि और आंत रूपी देह वन की भूमि में मिल गया। जैसे घड़े के घुटने पर घट आकाश महाकाश से मिल जाता है, वैसे ही व्यष्टि चेतन समष्टि चेतन में जा मिला। उस शीर के तन्मात्रा रूप सूक्ष्म भूत अपने उपादान कारण मूल प्रकृति में लीन हो गए। इस प्रकार
उस महामुनि के शांत हो जाने पर सभी पदार्थ अपने अपने उपादान कारण में ही लीन होंगे। श्री राम, महामुनि वीत हवे की ये सैकड़ों विचारों से युक्त मोक्ष कथा तुमसे मैंने कही। अब तुम अपनी प्रज्ञा से इसका विवेचन करो। जिस तत्व का मैंने तुमसे वर्णन किया है, जिसका वर्णन कर रहा हूं और जिसका वर्णन करूंगा, त्रिकाल को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले तथा चिरकाल तक जीने वाले, मैंने उसके विषय में विचार किया है और पूर्ण रूप से उसको स्वयं देखा भी है। ज्ञान से ही मनुष्य दुख के अभाव को प्राप्त होता है। ज्ञान से अज्ञान का विनाश हो जाता है। ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि मिलती है। ज्ञान के बिना नहीं मिलती। इसलिए मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिन्होंने परम प्रयोजन रूप परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिनके राग आदि दोष विनष्ट हो चुके थे, जो समस्त पापों से, अहंता ममता आदि विकारों से, अविद्या से तथा आसक्ति एवं शोक से रहित थे, वे ज्ञानी वीत हव्य मुनि, जिसका बहुत काल तक अभ्यास किया गया था, उस अपने निर्मल असीम सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को प्राप्त हुए। सर्ग 87-88 समाप्त।